Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we are going to take the topic Ancient History for GS Prelims. नवदा टोली का उत्खनन HD शंकालिया। नवदा टोली का उत्खनन HD शंकालिया। भारत में मानव का पहला साक्ष्य नर्मदा घाटी से। मानव का पहला साक्ष्य नर्मदा घाटी से। पाषाण से हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। पाषाण से लेकर के पाषाण काल से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। संगन कल्लू नवपाषाणिक स्थल है। राख का टीला मिला है। राख का टीला संगन कल्लू नवपाषाणिक स्थल से। भीमबेटका की गुफा को समझा और नामकरण किया BS वाकंकर ने। BS वाकंकर भीमबेटका। गैरिक मृदभांज का नामकरण हस्तिनापुर के मृदभांडों पर। गैरिक मृदभांज का नामकरण OCP हस्तिनापुर के मृदभांडों के आधार पर। नूतन भूतल काल में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी से गंगा घाटी में प्रवास, ये सिद्धांत दिया है JGR शर्मा ने। नूतन भूतल काल में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी से गंगा घाटी में प्रवास, GR शर्मा ने कहा। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में। सुमेर से लोगों का पलायन EJH मैके ने बताया। सुमेर से लोगों का पलायन EJH मैके ने। पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन मार्टिमर व्हीलर। पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन मार्टिमर व्हीलर। हड़प्पा उद्भव पूर्व हड़प्पा की परिपक्वता से हुआ, ये कहा अमलानंद घोष ने। हड़प्पा का उद्भव पूर्व हड़प्पा की परिपक्वता से, अमलानंद घोष ने। हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का शिलालेख मिला है धौलावीरा से। 10 चिन्हों का शिलालेख धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के। समाधान R37 हड़प्पा का है। समाधान R37 हड़प्पा से। नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। पैठन गोदावरी के किनारे है। प्रतिष्ठान या पैठन गोदावरी के किनारे। कालीबंगा घग्घर के किनारे। कालीबंगा घग्घर के किनारे। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में। हुलास यूपी में। हुलास यूपी में। बालू हरियाणा में। ये हड़प्पा के स्थल हैं। बालू हरियाणा में। पाडरी गुजरात में। पाडरी गुजरात में। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने 1923, 24 और 25 में। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी। हस्तिनापुर की खोज BB लाल महोदय ने 1950-52 में। हस्तिनापुर की जो उत्खनन कराया BB लाल महोदय ने। तक्षशिला का उत्खनन जॉन मार्शल तक्षशिला। कौशाम्बी NU मजूमदार। NU मजूमदार कौशाम्बी 1936-37 में। लोथल SR राव। धौलावीरा RS विस्ट। धौलावीरा RS विस्ट। लोथल SR राव। सिंध में जो स्थल रहे मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, जुडेर जोदड़ो, आमरी, कोटदीची, इस सिंध के स्थल हैं।
अली मुराद सिंध में है, कोटदीजी सिंध में है, आमरी सिंध में है, मोहनजोदड़ो सिंध में, चन्हूदड़ो सिंध में। चन्हूदड़ो की खोज उत्खनन J.H. मैके ने, चन्हूदड़ो का उत्खनन J.H. मैके ने। मोहनजोदड़ो हड़प्पा जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का उत्खनन जॉन मार्शल के द्वारा। मोहनजोदड़ो से जुड़े जो भारतीय थे उत्खननकर्ता राखाल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो से जुड़े थे राखाल दास बनर्जी और हड़प्पा से जुड़े थे दयाराम साहनी। हड़प्पा से जुड़े थे दयाराम साहनी, ये भारतीय थे। मोहनजोदड़ो में राखाल दास बनर्जी, हड़प्पा से दयाराम साहनी। धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ नगर था। धौलावीरा 3 भागों में बटा नगर था। डबल बरियल, लोथल और कालीबंगा में। डबल बरियल, लोथल और कालीबंगा से। सनौली हड़प्पन स्थल है। मानव समाधान प्राप्त होता है सनौली हड़प्पन स्थल से, मानव समाधान प्राप्त होता है। वृषभ की मुद्रा मोहनजोदड़ो से, वृषभ की मुद्रा मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा के मोहरों में पशु जो नहीं पाए गए हैं वो है घोड़ा, गाय, ऊँट। घोड़ा, गाय, ऊँट, ये हड़प्पा के मोहरों पर ये इनका अंकन नहीं है। शेर का कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है, कोई भी अवशेष रिमेन्स प्राप्त नहीं हुए हैं शेर का। उत्तर से दक्षिण में सभ्यताओं का जो क्रम रहा है, एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। सबसे जो प्राचीन लेखन है सुमेरिया से प्राप्त होता है, सुमेरिया से। वर्ण सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में, वर्ण का पहला उल्लेख ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ऋचाएँ 10,552, 10,552 ये ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में, और मंडल इसके 10 हैं। ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का है, ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का। पंचविश ब्राह्मण सामवेद का है, पंचविश। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का है, गोपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का है, शतपथ यजुर्वेद का है। सोम के लिए समर्पित है नवा मंडल, सोम के लिए समर्पित है नवा मंडल। मोक्ष का पहली बार उल्लेख हुआ है श्वेताश्वर उपनिषद में। श्वेताश्वर उपनिषद में मोक्ष का पहला वर्णन है। क्रम है वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये लिखने का क्रम है। सबसे ज़्यादा जो वर्णित नदी है सिंधु नदी है। प्रथा चतुष्ट में शामिल है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ऋत प्राकृतिक नियम है, नैतिक विधान है। गोत्र का पहली बार प्रयोग ऋग्वेद में, लेकिन इसकी स्थापना उत्तर वैदिक काल में। पहली बार गोत्र का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है, स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, अथर्ववेद में कहा गया है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, अथर्ववेद में। आयुर्वेद जीवन का विज्ञान, ये अथर्ववेद में है। आयुर्वेद जीवन का विज्ञान अथर्ववेद में है। न्यायिक कार्यों की सभा को सभा का कहते थे। ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी है। इंद्र युद्ध, झंझावात, वर्षा के देवता हैं। ब्राह्मण युग 800 से 600 ईस्वी पूर्व, ब्राह्मण युग 800 से 600 ईस्वी पूर्व। गायत्री मंत्र का पहली बार प्रयोग ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में सबसे पहले। अछूत की अवधारणा धर्मशास्त्रों के समय, अछूत धर्मशास्त्रों के समय। तमसो माँ ज्योतिर्गमय बृहदारण्यक उपनिषद में। तमसो माँ ज्योतिर्गमय बृहदारण्यक उपनिषद में। सत्यमेव जयते
मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते ये कहा गया है। मुंडकोपनिषद में सत्य काम जाबाल कथा अनव्याही माँ के लांछन को चुनौती देती है। सत्य काम जाबाल की कथा ये छांदोग्य उपनिषद में है। इसका वर्णन छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम जाबाल की कथा। बुद्ध के महापरिनिर्वाण मल्लों की राजधानी कुशीनगर में, बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल्लों की राजधानी कुशीनगर में। आलार कालाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे। सांख्य दर्शन के बुद्ध का पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश। बोध गया में बोधि वृक्ष नष्ट हुआ शशांक के द्वारा। शशांक बोधि वृक्ष 5वीं पीढ़ी का भी है, निरंजना के तट पर है। निरंजना के तट पर है, ये 5वीं पीढ़ी का है। शशांक ने नष्ट किया बोधि वृक्ष बोध गया में। यमक बुद्ध पिटक, यमक बुद्ध पिटक अभिधम्म से संबंधित है। यमक बुद्ध पिटक अभिधम्म से संबंधित है। बुद्ध के नैतिक सिद्धांत सुत्त पिटक में हैं। सुत्त पिटक में नैतिक सिद्धांत है। विनय पिटक में संघ के जीवन के नियम हैं। स्तूप का पहली बार प्रयोग ऋग्वेद में सबसे पहले स्तूप। पारमिता का अर्थ वे परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व का पथ प्रशस्त हुआ। पारमिता ऐसी पूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व के पथ प्रशस्त हुआ। पारमिता। बुद्ध को देवता का दर्जा कनिष्क के शासन के समय बुद्ध को देवता कनिष्क के शासन के समय। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में, खड़ी प्रतिमा बुद्ध की कुषाण काल में बनी। भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा के लिए अवतरित होंगे मैत्रेय हैं। वो मैत्रेय भावी बुद्ध मैत्रेय। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता में। पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र अजंता में। शैलकृत गुफा 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन कन्हेरी महाराष्ट्र में। 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन कन्हेरी महाराष्ट्र में। 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन किया गया है कन्हेरी महाराष्ट्र में। पहली शताब्दी में जिस बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा नागार्जुन, पहली शताब्दी ने चीन भेजा था नागार्जुन को, बौद्ध भिक्षु को। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम का बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम। नव नालंदा महाविहार पाली के अनुसंधान के लिए था। नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान के लिए था। बौद्ध धर्म वेदों के प्रति अनास्था, कर्मकांडों का निषेध, अहिंसा, कर्म और पुनर्जन्म को मानते थे। जैन भी मानते थे इसको, कर्म और पुनर्जन्म। वर्ण और जाति को स्वीकार करते थे, यानी कि वर्ण और जाति अस्वीकार नहीं थे, वर्ण और जाति मानते थे। कुछ शिल्पों को निम्न माना था बुद्ध धर्म में। कर्मकांडों का निषेध, कर्म और पुनर्जन्म जो कि जैन भी मानते थे बौद्ध धर्म में। वर्ण और जाति को स्वीकार किया गया था, यानी कि ये अस्वीकार नहीं था। कुछ शिल्पों को निम्न माना बौद्ध धर्म में। सर्वास्तिवादियों की मान्यता है कि दीर्घ विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, लेकिन अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। सर्वास्तिवादियों में कहा गया कि दीर्घ विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, लेकिन अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं।
जैन के संस्थापक ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर जैन के। आदिनाथ वृषभ, मल्लीनाथ जल कलश प्रतीक था। आदिनाथ का वृषभ था, मल्लीनाथ का जल कलश था, पार्श्वनाथ का सर्प था और संभवनाथ का अश्व था। प्रभासगिरी छठे जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित। प्रभासगिरी छठे जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। प्रभासगिरी। जैन धर्म ये कहता है सृष्टि की रचना सार्वभौमिक विधान से हुई है। सार्वभौमिक विधान से सृष्टि की रचना जैन कहता है। स्थानकवासी जैन मत से संबंधित संप्रदाय है। स्थानकवासी जैन मत से। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है, अर्धमागधी में लिखे गए हैं। अर्धमागधी में 14 पूर्व। सम्मेद शिखर पार्श्वनाथ सिद्ध क्षेत्र है। पार्श्वनाथ का सिद्ध क्षेत्र है। सम्मेद शिखर पार्श्वनाथ का है। प्रत्येक सूक्ष्म कण में आत्मा होती है। जैन ये कहता है कि प्रत्येक सूक्ष्मतम कण में आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है। कर्म आत्मा का विनाशक है। कर्म आत्मा का विनाशक है। कर्म आत्मा को नष्ट कर देता है। बराबर की गुफा आजीवकों को दिया। बराबर की गुफा दिया गया आजीवकों को। मक्खली पुत्र गोशाल इसका संस्थापक था, आजीवक का। मक्खली पुत्र गोशाल। होयसलेश्वर मंदिर शिव का। बाहुबली ये पुत्र थे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव के। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे बाहुबली। 4 युगों का क्रम है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। मत मयूर शैव संप्रदाय है। देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन पहली बार छांदोग्य उपनिषद में। देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन पहली बार छांदोग्य उपनिषद में। नासिक का कुंभ मेला गोदावरी के तट पर। नासिक कुंभ मेला गोदावरी के तट पर। प्रसेनजित कौशल के राजधानी इसकी साकेत या श्रावस्ती थी। प्रसेनजित कौशल का था, राजधानी इसकी साकेत या श्रावस्ती थी। अजातशत्रु मगध में महाभारत में प्राचीन नगर का उल्लेख हुआ है। माध्यमिका और विराट नगर का। माध्यमिका और विराट नगर का वर्णन है महाभारत में। ये प्राचीन नगर हैं। उज्जैन वासवदत्ता की कथा उज्जैन से संबंधित है। उज्जैन से है। उदयन वासवदत्ता की कथा। 16 महाजनपदों की सूची दी गई है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची है। सुक्तिमती चेद की राजधानी थी। चेद की राजधानी सुक्तिमती। अस्मक गोदावरी के तट पर था, राजधानी इसकी पोटन थी। अस्मक की राजधानी पोटन गोदावरी के तट पर। प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास अर्धचंद्राकार था। श्रावस्ती नगर अर्धचंद्राकार था। अजातशत्रु हर्यंक वंशी था। मालवा पर मगध सत्ता का विस्तार शिशुनाग के काल में। मालवा पर मगध सत्ता का विस्तार शिशुनाग के काल में। अपरो परशुराम मगध सम्राट महापद्मनंद को कहते हैं। महापद्मनंद को अपरो परशुराम। कालपी नगर यमुना के किनारे। कालपी नगर यमुना के किनारे। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत का शासन
नंद राजवंश के अधीन था। सिकंदर के हमले में के समय उत्तर भारत का जो शासन था नंद राजवंश के अधीन था, नंद वंश के। मगध के राजा जो सिकंदर का समकालीन था घनानंद था। मगध का घनानंद सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर भारत में रहा है 26 माह तक। 325 ईस्वी पूर्व में भारत छोड़ा। भारत में सिकंदर रहा है 325 ईस्वी पूर्व तक। सिकंदर रहा है 26 माह तक। डिमेट्रियस हिंद यूनानी था। डिमेट्रियस हिंद यूनानी था। रुद्रदामन शक था। रुद्रदामन शक। पल्लव गोंडोफर्नीस पल्लव था। गोंडोफर्नीस पल्लव। बीमा कटफिसिस कुषाण था। कुषाण बीमा कटफिसिस। सिकंदर के साथ भारत आया था नियार्कस, अनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस। नियार्कस, अनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस ये सिकंदर के समय भारत आए थे। सैंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त से की। विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोट्स को चंद्रगुप्त बताया। सैंड्रोकोट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है जस्टिन ने। सैंड्रोकोट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है जस्टिन ने। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के। मेकियावली का प्रिंस की तुलना अर्थशास्त्र कौटिल्य की अर्थशास्त्र की जाती है। मेकियावली के प्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जाती है। डायमेकस भारत आया था बिंदुसार के समय। डायमेकस भारत आया था बिंदुसार के समय। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस सिंध और अफगानिस्तान के प्रशासन, ये जो सिकंदर ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था सेल्यूकस को, 305 ईस्वी पूर्व में हराया। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हराया 305 ईस्वी पूर्व में। सेल्यूकस कौन था? सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासन देखता था, सिकंदर का प्रतिनिधि था। अशोक के अभिलेख दक्षिण भारत के राज्यों का वर्णन 2 और 13वें में है। दूसरे और 13वें अशोक के अभिलेख में दक्षिण भारत के राज्यों का उल्लेख है। तीसरी बौद्ध संगीत अशोक के समय, ये दीपवंश महावंश में वर्णन है। तीसरी बौद्ध संगीत अशोक के समय हुई, ये दीपवंश और महावंश में इसका वर्णन है। सांची का स्तूप सर्वश्रेष्ठ स्तूप है। घोषिताराम मठ कौशाम्बी में है। कौशाम्बी में घोषिताराम मठ। रानाभर स्तूप कुशीनगर में है। रानाभर स्तूप कुशीनगर में। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला अनुराधापुर से। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला अनुराधापुर से। राण्यो अशोक कंगनहल्ली शिलालेख में कहा गया है। अशोक के प्रस्तर रूप चित्र और राण्यो अशोक ये कहा गया है कंगनहल्ली शिलालेख में। गुर्जरा में अशोक का नाम है जो दतिया एमपी में है। गुर्जरा दतिया एमपी में अशोक का नाम है। उत्तराखंड में अशोक के शिलालेखों की प्रति कालसी में मिली है। कालसी उत्तराखंड में अशोक शिलालेखों की प्रति। कलिंग विजय और क्षति शिलालेख
13वें शिलालेख में कलिंग की विजय का वर्णन है। 13वें शिलालेख में संगम राज्य के विषय में अशोक का शिलालेख दूसरा और 13वां है। दूसरे और 13वें शिलालेख में संगम राज्य का वर्णन है। 5वें स्तंभ लेख में पशु बलि पर रोक लगाई गई। 5वें स्तंभ लेख में पशु बलि पर रोक 5वें स्तंभ लेख में। मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस निकेटर का। इंडिका में कहा गया है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी। प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी, ये कहा गया है इंडिका में। राजवंशों का इतिहास या वीर गाथाओं को याद करना मागध और सूत वर्गों के काम थे। मागध और सूत वर्गों के द्वारा विदेशियों को मनु ने ब्रात्य क्षत्रिय कहा। विदेशियों को मनु ने ब्रात्य क्षत्रिय कहा, फालन क्षत्रिय। बिंदुसार का नाम है आमित्रघात। बिंदुसार अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या वासुदेव कर्ण ने शुंग राजा देवभूति की हत्या। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया। मरम्मत अशोक रुद्रदामन स्कंदगुप्त ने किया। गिरनार की सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया और इसमें मरम्मत की अशोक ने, रुद्रदामन ने और स्कंदगुप्त ने। संकर्षण और वासुदेव के अंकित सिक्के अगाथोक्लीज शासक। संकर्षण और वासुदेव का अंकन हुआ है अगाथोक्लीज शासक के सिक्कों पर। अगाथोक्लीज शासक के सिक्कों पर संकर्षण वासुदेव के अंकित सिक्के। काव्य शैली में प्राचीनतम नमूना है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना है। कारदमक क्षत्रपों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तांबे के सिक्के मिले हैं कारदमक क्षत्रपों के। सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के उत्तर पश्चिम भारत में कुषाणों। सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के मिले हैं उत्तर पश्चिम भारत में कुषाणों के। जो नियमित सोने के सिक्के चलाए थे कुषाणों ने। सोने के नियमित सिक्के चलाए कुषाणों ने। बुद्ध का अंकन हुआ है कनिष्क के सिक्कों पर। बुद्ध का अंकन है। सबसे पहले सोने के सिक्के बिम कडेफिसस ने चलाया। बिम कडेफिसस में सोने के सिक्के चलाए सबसे पहले। यौधेय सिक्कों का अंकन कार्तिकेय। यौधेय के सिक्कों पर अंकन हुआ है कार्तिकेय का। कनिष्क सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी है। सारनाथ बौद्ध प्रतिमा की अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी कनिष्क का। विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत। शक संवत 78 ईस्वी में। 135 साल का अंतर है दोनों में। विक्रम और शक में 135 साल का अंतर है। कनिष्क का रबतक अभिलेख नगरों का वर्णन है, जैसे साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा। साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा। रबतक अभिलेख कनिष्क का, उसमें इन नगरों का वर्णन है। तक्षशिला विश्वविद्यालय की शिक्षा पाई चरक और जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में। पुष्यमित्र शुंग
ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किया। ये अयोध्या अभिलेख में कहा गया है। अयोध्या अभिलेख में कहा गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किया। चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। पान चाऊ था वो। चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। पान चाऊ। बाल विवाह शुरू हुआ था कुषाण काल में। कुषाण काल में शुरू हुआ था बाल विवाह। कलचुरी के सिक्के स्वर्ण रजत तांबे के थे। कलचुरी सिक्के सोने के, चांदी के, तांबे के। सातवाहन सिक्के चांदी, तांबा, सीसा, पोटिन। तांबा, चांदी, सीसा, पोटिन, ये सातवाहनों के सिक्के थे। गुप्त के सिक्के स्वर्ण और रजत के। गुप्त सिक्के स्वर्ण और रजत के थे। कुषाण सिक्के स्वर्ण और तांबे के। तक्षशिला का लेख पतिक। तक्षशिला लेख को लिखा पतिक ने। तक्षशिला लेख पतिक ने। अफगानिस्तान का बामियान बुद्ध की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। बुद्ध की प्रतिमा अफगानिस्तान के बामियान में। हरित स्तरित चट्टान या शिष्ट गांधार मूर्ति कला में। गांधार मूर्ति कला में हरित स्तरित चट्टान या शिष्ट। आक्रमण क्रम सबसे पहले यूनानी, फिर शक, कुषाण, हूण। यूनानी, शक, कुषाण, हूण। यूनानी, शक, कुषाण, हूण। पहला ईरानी शासक भारत के कुछ भाग को अधीन करता है, वो है डेरियस प्रथम। पहला ईरानी शासक जो भारत के कुछ भागों को अधीन करता है, डेरियस प्रथम है। डेरियस प्रथम ईरानी शासक। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में दी गई है। आंध्र सातवाहन राजाओं की सूची मत्स्य पुराण में। सातवाहनों की राजधानी जो थी अमरावती और प्रतिष्ठान। अमरावती, प्रतिष्ठान सातवाहनों की राजधानी थी। शुंग की राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। चंदेल की राजधानी महोबा। पुराणों में श्री पर्वतीय कहा है इक्ष्वाकुओं को। श्री पर्वतीय इक्ष्वाकुओं को कहा गया है। खारवेल चेदी वंश का महान, चेदी वंश महामेघवाहन से। खारवेल चेदी वंश महामेघ वाहन से संबंधित था। खारवेल। जस्टिनियन पूर्वी रोमन साम्राज्य का योगदान सबसे ज़्यादा विधि में। जस्टिनियन पूर्वी रोमन साम्राज्य का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है विधि में। जस्टिनियन। शुंगों के पूर्वज उज्जैन से संबंधित है। शुंगों के पूर्वज उज्जैन से संबंधित है। सुवर्ण भूमि का राजा ने नालंदा में बौद्ध विहार और रखरखाव के लिए अपने दूत देवपाल से 5 गांव दान मांगने की प्रार्थना की। बालपुत्र देव ने, जो सुवर्ण भूमि का राजा था बालपुत्र देव, इसने नालंदा में बौद्ध विहार और इसके रखरखाव के लिए अपने दूत देवपाल से 5 गांव दान मांगने की प्रार्थना की। गुप्त वंश 319 से 550 ईस्वी। गुप्त वंश 319 से 550 ईस्वी। गुप्त वंश। चार अश्वमेघ यज्ञ किया था प्रवरसेन प्रथम ने। प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेघ यज्ञ किया। देवगुप्त पदवी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की परम भागवत पदवी भी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पदवी थी देवगुप्त या परम भागवत। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति।
इसमें जहांगीर का लेख भी है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में जहांगीर के लेख भी हैं। कौशल शासक के का नाम महेंद्र इसमें लिखा है। कौशल शासक का नाम महेंद्र लिखा है समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति में। पृथिव्या प्रथम वीर समुद्रगुप्त की उपाधि थी। पृथिव्याम प्रथम वीर समुद्रगुप्त के लिए। दक्षिण भारत में समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश थे धनंजय, कुशतलपुर। धनंजय का राज्य था कुशतलपुर और नीलराज का राज्य था अवमुक्त। उग्रसेन का पालक्का, विष्णुगोपा की कांची, विष्णुगोपा का राज्य कांची, उग्रसेन का पालक्का, नीलराज का अवमुक्त, धनंजय का कुशतलपुर। ये दक्षिण भारत में समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश थे। शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय रुद्र सिंह तृतीय को हराया। शक विजेता कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसने रुद्र सिंह तृतीय को हराया था। मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम का है। तक्षशिला अभिलेख पतिक का, तक्षशिला अभिलेख पतिक ने। उदयगिरी गुहा अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय, उदयगिरी गुहा अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय का। ऐरण अभिलेख समुद्रगुप्त का है। ऐरण अभिलेख समुद्रगुप्त का है। गुप्त काल में उत्तर भारत का व्यापार ताम्रलिप्ति बंदरगाह से होता था। ताम्रलिप्ति बंदरगाह से होता था उत्तर भारत का व्यापार, ताम्रलिप्ति बंदरगाह से गुप्त काल में। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस नाटक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दुरभिसंधि के बारे में बताता है। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दुरभिसंधि के बारे में बताता है। फाहियान ने पाटलिपुत्र में अस्पताल का उल्लेख किया है। फाहियान ने पाटलिपुत्र में अस्पताल का उल्लेख किया है। रूपक रजत मुद्रा थी गुप्त काल की। रूपक रजत मुद्रा थी गुप्त काल की। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने। स्कंदगुप्त क्रमादित्य, स्कंदगुप्त क्रमादित्य, चंद्र द्वितीय विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त पर क्रमांक की पदवी थी। क्रमादित्य कहते थे स्कंदगुप्त को, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय। पर क्रमांक पदवी समुद्रगुप्त की पर क्रमांक। मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा दान दिया ग्राम अनुदान गुप्तों ने। मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा गांव अनुदान दिए गुप्तों ने। अप्रहृत बिना जोती गई भूमि या जंगली भूमि। अप्रहृत अप्रहृत बिना जोती गई भूमि जंगली भूमि। विदग भाग सिंचाई कर था। विदग भागम सिंचाई कर था। कुल्यावाप द्रोणवाप ये भू माप की इकाई थे। कोल्यावाप कुल्यावाप द्रोणवाप भूमाप की इकाई थी। नगर घंटाशाला कदूरा चौल एक गुप्त बंदरगाह थे। नगर घंटाशाला कदूरा चौल एक गुप्त बंदरगाह थे। मिहिर कुल को हराया था बालादित्य यशो वर्मन ने। मिहिर कुल को हराया था बालादित्य और यशो वर्मन ने। मृक्ष कटिकम शूद्रक की रचना है। धनी व्यापारी और गणिका के प्रेम की कथा है। मृक्ष कटिकम शूद्रक ने लिखा, धनी व्यापारी और गणिका की प्रेम कथा। सांख्य दर्शन आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। सांख्य दर्शन कहता है बाह्य प्रभाव या कोई कारक नहीं होता। जीवन
प्रकृति की शक्ति द्वारा गढ़ा है, दैवी सत्ता द्वारा नहीं। सांख्य दर्शन कहता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, बाह्य प्रभाव या कारक नहीं। सांख्य दर्शन कहता है सांख्य दर्शन की जीवन प्रकृति की शक्ति द्वारा गढ़ा गया है, देवी सत्ता द्वारा नहीं। अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम नियम आसन प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। न्याय दर्शन तार्किक चिंतन पर आधारित है, मोक्ष का साधन। न्याय दर्शन कहता है तार्किक चिंतन करो। मीमांसा वैदिक अनुष्ठान या कर्मकांड के सिद्धांत। मीमांसा में है वैदिक अनुष्ठान कर्म का सिद्धांत। सांख्य वास्तविक ज्ञान ग्रहण करने का सिद्धांत। वास्तविक ज्ञान ग्रहण करने का अधिकार का सिद्धांत है सांख्य दर्शन में। वेदांत दर्शन में आत्मज्ञान का वर्णन है। वेदांत दर्शन में आत्म ज्ञान। वेद शाश्वत सत्य हैं, मीमांसा कहता है। अपूर्व का सिद्धांत ये मीमांसा में वर्णन है। अपूर्व का सिद्धांत और वेद शाश्वत सत्य हैं। वेद शाश्वत सत्य हैं, ये मीमांसा में कहा गया है। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक में परमाणु सिद्धांत विक्रम संवत 57 या 58 ईस्वी पूर्व, गुप्त संवत 319 ईस्वी में गुप्त संवत, कलयुग 3102 ईस्वी पूर्व, 3102 ईस्वी पूर्व। चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर था। पुलकेशिन की हर्ष पर विजय 620 ईस्वी। कवि बाण निवासी था पृथ्वीकूटा सोन नदी बिहार में। कवि बाण निवासी था पृथ्वीकूटा सोन नदी बिहार में। अपराध के लिए अग्नि जल विष का परीक्षण होता था, ह्वेनसांग ने कहा है। ह्वेनसांग के समय सूती कपड़ों का केंद्र था मथुरा। ह्वेनसांग के समय कौशी रेशम। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ह्वेनसांग ने सीयू की उसने रचना की। ह्वेनसांग ने सीयू की लिखा और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। इयंतो भारत चीनी लेखक था। इयंतो का मतलब भारत। चीनी लेखक ने नाम रखा है इंतु। नालंदा में सबसे प्राचीन विहार भारत का नालंदा विहार सबसे प्राचीन है। शाम्बपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। शाम्बपुर यात्रोत्सव। फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। छोटा चार धाम गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ चार धाम। शंकराचार्य की चार पीठ जोशीमठ द्वारकापुरी श्रृंगेरी। शंकराचार्य की चार पीठ हैं जोशीमठ, द्वारका, श्रृंगेरी और पुरी। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन के समय रहते थे। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन। खजुराहो में वैष्णव जैन शैव शाक्त
वैष्णव जैव, वैष्णव जैन, शैव शाक्त, ये खजुराहो में दर्शन होते हैं। मातंगेश्वर मंदिर शिव का है। कंदरिया 64 योगिनी चित्रगुप्त मंदिर, कंदरिया मंदिर 64 योगिनी चित्रगुप्त मंदिर, ये खजुराहो में है। कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति मथुरा से, कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति मथुरा से। देवगढ़ में दशावतार मंदिर। लाड़खां मंदिर बादामी के चालुक्यों के द्वारा, लाड़खां मंदिर बादामी के चालुक्यों के द्वारा। कांची का कैलाशनाथ मंदिर पल्लव, कांची का कैलाशनाथ मंदिर पल्लवों के द्वारा। द्रविड़ शैली में है ग्वालियर का तेली मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर द्रविड़ शैली में है। कन्हेरी में 109 बौद्ध गुफाएं प्राप्त हुई हैं, कन्हेरी में 109 बौद्ध गुफाएं कन्हेरी में। पलीताणा का मंदिर भावनगर में पहले तीर्थंकर आदिनाथ का है। पलीताणा मंदिर भावनगर में पहले तीर्थंकर आदिनाथ का। त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है एलिफेंटा, त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है एलिफेंटा। एलोरा राष्ट्रकूटों ने एलोरा की मूर्तियाँ राष्ट्रकूटों के द्वारा हिंदू बौद्ध जैन से संबंधित है। हिंदू बौद्ध जैन एलोरा में। एलिफेंटा गुफा शैव और बौद्ध के लिए है। एलिफेंटा गुफा शैव बौद्ध के लिए। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य। एलोरा कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम का है। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य, एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य। एलोरा के कैलाश मंदिर को कहते हैं राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूटों ने संरक्षण दिया था जैन धर्म को, राष्ट्रकूटों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। अजंता और एलोरा की गुफा ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ऐरण में विष्णु मंदिर, भूमरा में शिव मंदिर। ऐरण में विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर। ईंट निर्मित मंदिर है भीतरगांव में, ईंट निर्मित मंदिर भीतरगांव। अजंता कला का प्रश्रय वाकाटक गुप्तों ने, अजंता कला का प्रश्रय वाकाटक और गुप्तों ने अजंता की कला को प्रश्रय दिया था वाकाटक और गुप्तों ने। भित्ति कला के लिए अजंता गुफा लेपाक्षी मंदिर प्रसिद्ध है। अजंता की गुफा लेपाक्षी का मंदिर ये भित्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। पट्टचित्र कला पर विषय जगन्नाथ और वैष्णव। पट्टचित्र कला के विषय होते हैं जगन्नाथ और वैष्णव। मंजूषा चित्रकला, जूट और कागज के डिब्बों पर, जूट प्लस कागज के डिब्बों पर मंजूषा चित्रकला बनाई जाती है, जूट और कागज के डिब्बों पर। पिथौरा चित्रकला गुजरात एमपी की जनजातियों द्वारा, गुजरात एमपी के जनजातियों द्वारा पिथौरा चित्रकला। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम चोडगंग। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम चोडगंग। ब्लैक पैगोडा कहते हैं इसको, ब्लैक पैगोडा। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम या चोडगंग के द्वारा। ब्लैक पैगोडा कहते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर को। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है, मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात में। जगन्नाथ मंदिर में मूर्ति जो बनी है लकड़ी की, जगन्नाथ मंदिर में मूर्ति बनी है लकड़ी की। विदर्भ के खजुराहो,
मार्कंडेश्वर मंदिर को कहते हैं। विदर्भ के खजुराहो कहते हैं मार्कंडेश्वर मंदिर को। ओंकार ओंकार अंकोर वाट मंदिर 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मन द्वितीय ने। अंकोर वाट मंदिर सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट 12वीं शताब्दी में सूर्य वर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट का मंदिर बनवाया। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। नरसिंह वर्मन प्रथम कालक्रम में है सप्त पैगोड़ा महाबलीपुरम के तटीय मंदिर, फिर है बृहदीश्वर मंदिर, फिर है गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर। महाबली के सूर्य मंदिर, फिर बृहदीश्वर मंदिर, फिर गंगईकोंड चोलपुरम के मंदिर। मीनाक्षी मंदिर पांड्यों का, मदुरई में पांड्यों का है मीनाक्षी मंदिर। महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव। खजुराहो के चंदेल, खजुराहो मंदिर बनवाए चंदेलों ने। एलोरा राष्ट्रकूटों ने। एलोरा की गुफा एलोरा की गुफा राष्ट्रकूट ने। अरसवल्ली सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है। अरसवल्ली सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है। तक्षशिला सिंधु और झेलम के बीच स्थित। तक्षशिला सिंधु और झेलम के बीच स्थित। पंचायतन मंदिर की रचना शैली। पंचायतन क्या है? मंदिर की रचना शैली है। वाराह मंदिर उदयगिरी गुफा में है। वाराह मंदिर उदयगिरी गुफा में। गंगावतरम अर्जुन तपस्या मामल्लपुरम में है। गंगावतरम अर्जुन की तपस्या ये मामल्लपुरम में है। धौली का शैलकृत हाथी मौर्य काल का है। धौली का शैलकृत हाथी मौर्य से संबंधित है। भारत का विशालतम नंदी की मूर्ति बृहदीश्वर मंदिर में है। भारत की जो विशालतम नंदी मूर्ति है बृहदीश्वर मंदिर में है। तंजौर में राजराज प्रथम ने बनवाया। तंजौर में बृहदीश्वर मंदिर, तंजौर में राजराज प्रथम ने। यहाँ भारत की विशालतम नंदी की मूर्ति है राजराज प्रथम ने, तंजौर में बृहदीश्वर मंदिर। टोट्टुवारियम उद्यान का प्रशासन। टोट्टुवारियम उद्यान का प्रशासन। शिव को दक्षिणामूर्ति प्रतिमा शिक्षक के रूप में दिखाया गया है। नटराज कांस्य की मूर्ति चोल कला। नटराज कांस्य की मूर्ति चोल कला में। 72 व्यापारियों को चीन भेजा था कुलोत्तुंग प्रथम चोल ने। 72 व्यापारियों को चीन भेजा कुलोत्तुंग प्रथम चोल ने। बंगाल की खाड़ी को चोल झील बना दिया राजेंद्र प्रथम ने। बंगाल की खाड़ी को चोल झील बना दिया राजेंद्र प्रथम ने। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना राजेंद्र प्रथम ने। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना राजेंद्र प्रथम ने। जलसेना आरंभ किया था राजराज प्रथम चोल ने। जलसेना आरंभ किया था राजराज प्रथम चोल ने। श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीता था राजराज प्रथम ने। पूर्ण विजय की थी राजेंद्र प्रथम ने। राजराज प्रथम ने उत्तरी भाग श्रीलंका का जीता था, लेकिन पूरी विजय की थी राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने पूर्ण स्वतंत्रता दी और पुत्री का विवाह किया कुलोत्तुंग प्रथम ने। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और अपने पुत्री का विवाह भी किया कुलोत्तुंग
प्रथम ने एरीपत्ती ग्राम जलाशय के लिए राजस्व की भूमि, ग्राम जलाशय के लिए राजस्व की भूमि थी। एरीपत्ती जलाशय के लिए राजस्व की भूमि थी। तनयूर स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में पृथक कुर्रम गठित ग्राम संघ गठित करता था। तनयूर स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में पृथक कुर्रम को गठित करना, ये तनयूर स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में पृथक कुर्रम को गठित करना, ये तनयूर था। घटिका मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय थे। घटिका ये विद्यालय थे, मंदिरों के विद्यालय थे। विदेशी व्यापार से संबंधित थे। नाना देशी और मणिग्रामम विदेशी व्यापार से संबंधित थे। नाना देशी और मणिग्रामम। तगर व्यापार केंद्र था, कल्याण और वेंगी के जोड़ता था। कल्याण और वेंगी को जोड़ने वाला था। तगर ये व्यापारिक केंद्र था, कल्याण और वेंगी को जोड़ता था। तगर व्यापारिक केंद्र। महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद पर दिया। चालुक्यों ने उच्च पद पर महिलाओं को प्रशासन में दिया चालुक्य के समय। कालिदास का उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। कालिदास का उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। सिंघल द्वीप के खिलाफ 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। सिंघल द्वीप के खिलाफ 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तिरुक्कुरल ये दर्शन है। तोलकाप्यम व्याकरण ग्रंथ है। तोलकाप्यम व्याकरण ग्रंथ है। तिरुक्कुरल दर्शन है। ये शिलप्पादिकारकम प्रेम कथा है। शिलप्पादिकारकम प्रेम कथा है। मणिमेखलय वे वणिक की कथा है। शिलप्पादिकारकम प्रेम कथा है। मणिमेखलय वणिक की कथा है। लघुवेद कहते हैं कुरल को तमिल में, क्योंकि ये इसमें दर्शन है। लघुवेद कहते हैं कुरल को तमिल में। सित्तर सिद्ध एकेश्वरवादी थे। मूर्ति पूजा के विरोधी थे। जाति को नहीं मानते थे। तमिल क्षेत्र में सित्तर या सिद्ध लिंगायत के पुनर्जन्म सिद्धांत को नहीं मानते थे। ये लिंगायत के पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते थे। सित्तर सिद्ध एकेश्वरवादी थे। मूर्ति पूजा नहीं मानते थे। जाति नहीं मानते थे। लिंगायत के पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते थे। रामावतारम तमिल रामायण के लेखक कम्बन थे। रामावतारम या तमिल रामायण के लेखक थे कम्बन। तक्कोलम युद्ध चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। तक्कोलम का युद्ध चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ। कोन को मन्नन ये संगम के राजा के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द थे। संगम राजा को कहते थे कोन को मन्नन। संगम राजा के लिए कहते थे कोन को मन्नन। पहला संगम हुआ था मदुरई में। तीसरा संगम भी वहीं पे हुआ था। मदुरई में पहला और तीसरा संगम। दूसरा संगम हुआ था कपाटपुरम अलेवाई में। पहला संगम मदुरई में और तीसरा भी। दूसरा संगम हुआ था कपाटपुरम अलेवाई में। कपाटपुरम अलेवाई में। चेर राज्य की राजधानी वांजी या वाची थी। चेर की राजधानी वांजी। चीन भारत के संबंध चालुक्य काल में मात्वालिन ने बताया। चीन और भारत के संबंध चालुक्य काल में मात्वालिन ने बताया।
पशु की क्रूरता पर प्रतिबंध के लिए मंत्री को काशी भेजा था चालुक्य कुमार पाल ने। पशु क्रूरता पर प्रतिबंध के लिए मंत्री को काशी भेजा था चालुक्य कुमार पाल ने। मोटूपल्ली काकतीय पत्तन था ये। मोटूपल्ली काकतीय पत्तन था। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमल, वेंकटेश्वर मंदिर को तिरुमल ने बनवाया। इतिहास का पिता कहते हैं हेरोडोटस को। हेरोडोटस इतिहास का पिता। वार्तिक ने कात्यायन लिखा। कात्यायन को लिखा था वार्तिक ने, वार्तिक। निरुक्त को यास्क ने लिखा। निरुक्त यास्क ने लिखा। दंडिन ने दश कुमार चरितम लिखा। दश कुमार चरितम दंडिन ने। महाभारत विषय लिया। नैषधीय चरित्र, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, इसमें महाभारत का विषय लिया गया है। इन पुस्तकों में नैषधीय चरित्र, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, इसमें महाभारत के विषय लिए गए हैं। पंच सिद्धांतिका बाराहमिहिर, यूनानी ज्योतिर्विद्या। पंच सिद्धांतिका जो बाराहमिहिर की है, यूनानी ज्योतिर्विद्या का वर्णन है। पंच सिद्धांतिका बाराहमिहिर की। कल्हड़ के समय शासक था जयसिंह। राजतरंगिणी में 8 तरंग हैं। राजतरंगिणी में 8 तरंग हैं। जोनराज और श्रीवर ने इसको आगे बढ़ाया। कल्हड़ के समय शासक जयसिंह। राजतरंगिणी में 8 तरंग है। जोनराज और श्रीवर ने आगे बढ़ाया। शौरानंद अश्वघोष की रचना है। शौरानंद अश्वघोष की रचना है। बृहत संहिता विश्वकोश है बाराहमिहिर का। बृहत संहिता विश्वकोश है बाराहमिहिर के। देवी चंद्रगुप्तम नाटक विशाख दत्त का है। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त का है। हुइली ह्वेनसांग का जीवन चरित्र है। हुइली ह्वेनसांग का जीवन चरित्र है। हुइली। हिस्टोरियल फिलिपिकल पाम्पेइस ट्रोगस्ट। द हिस्ट्रीज हेरोडोटस ने लिखा। हेरोडोटस ने लिखा द हिस्ट्रीज। हिस्टोरियल फिलिपिकल हिस्टोरियल फिलिपिकल ए पाम्पेइस ट्रोगस्ट ने लिखा। हिस्टोरियल फिलिपिकल पाम्पेइस ट्रोगस्ट ने लिखा। द हिस्ट्रीज हेरोडोटस ने। नवसहसांक चरित्र पद्मगुप्त का है। इरसोल अभिलेख सीयक द्वितीय का। इरसोल अभिलेख सीयक द्वितीय का इरसोल अभिलेख। बांसवाड़ा और वेतमा अभिलेख भोज का है। ये परमार वंश के इतिहास के स्रोत हैं सभी। नवसहसांक चरित्र, इरसोल अभिलेख, बांसवाड़ा और बेतमा का अभिलेख परमार वंश के इतिहास के स्रोत हैं। नवसहसांक चरित्र पद्मगुप्त का है। इरसोल अभिलेख सीयक द्वितीय का है। बांसवाड़ा वेतमा अभिलेख भोज का है। ये सभी परमार वंश के इतिहास के स्रोत हैं। अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान। अष्टांग संग्रह में आयुर्विज्ञान का वर्णन है। 10 रूपक ये नाट्य कला का वर्णन है। इसमें 10 रूपक में नाट्य कला का वर्णन है। कातंत्र ये सर्ववर्मा की रचना है। कातंत्र सर्ववर्मा की रचना है कातंत्र। अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान का वर्णन है। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है।
जो यहाँ नहीं वह कहीं नहीं, महाभारत में कहा गया है। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं वह कहीं नहीं, महाभारत में कहा गया है। दशमलव का स्थानिक मान की खोज आर्यभट्ट ने किया। दशमलव के स्थानिक मान की खोज आर्यभट्ट ने। पहला विधि निर्माता भारत के मनु हैं। पहले विधि निर्माता मनु। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय को कहते हैं। पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान कहते हैं। चौहानों को सूर्यवंशी कहा हम्मीर महाकाव्य में। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी कहा। चौहानों को सूर्यवंशी कहा हम्मीर महाकाव्य में। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड को कहते हैं। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड को कहते हैं। धंगदेव के शासक जेजाक। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड को कहते हैं। धंगदेव के शासक जेजाक के नाम पर। धंगदेव जेजाक का शासक था। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर परमार राजा भोज ने बनवाया। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर परमार राजा भोज ने। ओदंतपुरा शिक्षा केंद्र बिहार में है। ओदंतपुरा शिक्षा केंद्र बिहार में है। ओदंतपुरा शिक्षा केंद्र बिहार में। सोमपुर महाविहार को बनवाया था धर्मपाल ने। सोमपुर महाविहार ये बनवाया था धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये धर्मपाल ने। सोमपुर महाविहार और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये धर्मपाल ने बनवाया। राष्ट्रकूट सैनिक छावनी। राष्ट्रकूट जो सैनिक छावनी में पैदा हुआ था अमोघ वर्ष। राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। आदिवाराह की पदवी गुर्जर प्रतिहार मिहिर भोज की थी। आदिवाराह की पदवी थी गुर्जर प्रतिहार मिहिर भोज की। आदिवाराह पदवी गुर्जर प्रतिहार मिहिर भोज की। परमार की राजधानी धारा थी। सोलंकियों की राजधानी अन्हिलवाड़ थी। परमार की राजधानी धारा, सोलंकी की राजधानी अन्हिलवाड़। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने। महोदया कन्नौज को कहते थे। कन्नौज को महोदया कहते थे। खंबात की खाड़ी में जो मस्जिद तोड़ी गई इसके पुनर्निर्माण में मदद की थी जयसिंह सिद्धराज ने। खंबात की खाड़ी में तोड़ी हुई मस्जिद के पुनर्निर्माण में मदद की थी जय सिंह सिद्धराज ने। खंबात की खाड़ी में तोड़ी हुई मस्जिद के पुनर्निर्माण में मदद की जयसिंह सिद्धराज ने। भोजशाला मंदिर की जो देवी हैं सरस्वती देवी हैं। भोजशाला मंदिर में देवी हैं सरस्वती। शिरडी ये अहमदनगर महाराष्ट्र में है। शिरडी अहमदनगर महाराष्ट्र में है। तिरुपति आंध्र प्रदेश की रायलसीमा में। तिरुपति मंदिर रायलसीमा आंध्र प्रदेश में। जैनुल अबादीन का नाम शाही खान था। जैनुल अबादीन का नाम शाही खान था। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव। कुरुशपाल शिलालेख राजा सोमेश्वर के प्रथम के बारे में है। राजा सोमेश्वर प्रथम के बारे में है कुरुशपाल शिलालेख। कुरुशपाल शिलालेख राजा सोमेश्वर प्रथम के बारे में है।